प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन विजय एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने ईवीएस का यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मंगल पृथ्वी, बी बृहस्पति शनि, सी शनि अरुण, डी मंगल और बृहस्पति। प्यारे दोस्तों बताइए किसके मध्य पाया जाता है क्षुद्र ग्रह? ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम, जो सौरमंडल में जो हमारे ग्रह पाए जाते हैं उनका जो आकार है, ये पूछा गया घटता हुआ क्रम क्या होगा? ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। बी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। डी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। इसमें पूछा गया है सौरमंडल से आकार में जो घटता हुआ क्रम है। पहले हम क्या बताएंगे? पहले बड़े ग्रह को बताएंगे, उसके बाद उससे छोटे ग्रह और उससे छोटे ग्रह, लास्ट में सबसे छोटे ग्रह की तरफ चलेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2 का सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध जो हमारा क्या है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोबोस और डिमोस किन ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं? जो फोबोस और डिवोस है, फोबोस और डिवोस किस ग्रहों के 2 उपग्रह हैं? ए अरुण, बी मंगल, सी शनि, डी वरुण। किसके हैं? ऑप्शन संख्या बी, तीसरे क्वेश्चन का भी सही होगा। मंगल के जो 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिवोस, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? ए मंगल, बी शनि, सी अरुण, डी वरुण। जो निक्स ओलंपिया पर्वत है या किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है। सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन ए 0 अक्षांश रेखा पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी कर्क रेखा पर। किस पे पड़ती हैं सूर्य की किरणें सीधी? ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर हमारी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन और रात हमारा बराबर होता है। सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक एक इकाई है, इससे क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव, डी जल की मात्रा। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए। ऑप्शन ए जल की शुद्धता किससे नापते हैं? बीओडी से। जल की शुद्धता किससे नापते हैं? बीओडी से। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
और जो जल की गहराई है इससे किससे नापते हैं? जो सोनार होती है, सोनार विधि, सोनार के माध्यम से जल की गहराई नापी जाती है। सोनार के माध्यम से जल की गहराई नापी जाती है। कहाँ? समुद्र में। और जो जल का बहाव है, यह जल को बहाव किससे नापते हैं? क्यूसेक से। देख रहे हैं, क्यूसेक। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। और ये जो हमारे नदियों में जो बांध बने होते हैं, जो नदियों में बांध बनाए जाते हैं, तो कहा जाता है ना कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो जल का बहाव ही नापते हैं क्यूसेक से। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा सेशन कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।